और सी एस्पिरेंट्स क्या हाल है। तो यार देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, ये एक बहुत ही पॉइंटलेस वीडियो है। और अगर तुम इस पॉइंटलेस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अरे भाई। एनीवेज, तो भाई इस वीडियो में हम बस यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट कैन बी माई एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यार जनवरी 26 के पेपर तो इतने माशाल्लाह है, ओ हो वाह। मतलब पेपर देखने के बाद सारे बच्चे इसी माहौल में बैठे हैं कि मैं पागल हूँ जो इसमें आया। मतलब अगर किसी का पहला अटेम्प्ट है ना ये, वो दूसरा देगा भी नहीं दोबारा वो बोलेगा भाई पास हो तो ठीक है, अगला अगला तो मैं दूंगा भी नहीं। इस लेवल के पेपर आया भाई। तो यार देखो, अगर मैं मेरा क्राइटेरिया बताऊँ चेकिंग का तो वो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखो, जो पेपर बहुत हार्ड आए थे मैंने उसमें नॉर्मल चेकिंग करी है। मैंने उसमें खुद को ग्रेस नहीं दिया है। रीज़न बीइंग मैं खुद को सबसे वर्स्ट लेवल पे चेक कर रहा हूँ। क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है खुद को चेक करने का। तुम पॉजिटिव बेस्ट वे में लेके चलोगे ना चेकिंग में, तो मज़ा नहीं आएगा। तुम सोचोगे तुम पास हो रहे हो, फिर तुम्हारे फिर बेकार रिजल्ट आएगा, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए भाई उम्मीद कम ही है मेरे को मेरे से, ठीक है। तो मैं हमेशा नीचे वर्स्ट पे चेक कर रहा हूँ। और अब जो बहुत बहुत निहायती इजी पेपर आया था, उसमें मैंने बहुत गंदी चेकिंग करी है। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल तुम्हारा सितंबर का है, ठीक है। सितंबर में देखो टैक्सेशन का पेपर बहुत इजी आया था, बट उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए, ठीक है। और तुम्हारा अब दूसरा पेपर कौन सा था, लॉ का पेपर बहुत गंदा आया था। मतलब बच्चे रो के आ रहे थे भाई पेपर देने के बाद, बट देखो बहुत सारे बच्चे पास हुए उसमें। तो मैंने इस बेसिस पे मेरी चेकिंग करी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रुप वी हैव अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का मैंने जिस हिसाब से चेकिंग करी है उसमें मेरे 60 बन रहे हैं, पर बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। मतलब अभी वर्स्ट चेकिंग में मेरे 60 बन रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है मेरी 60 आएंगे, मेरे हिसाब से कम ही आएंगे मेरे। तो चलो कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूँ, क्या पता एग्जामेशन आ जाए। बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में अगर मैं वर्स्ट तरीके से चेक करूँ तो उसमें 50 बन रहे हैं। बाकी आई डोंट इवन नो। देखो, सबसे खास बात ये है कि मेरे हर सब्जेक्ट में ना एमसीक्यू बहुत सही गए हैं। मतलब एमसीक्यू मेरे हर सब्जेक्ट में 20 प्लस है, 20 नंबर प्लस के एमसीक्यू मेरे सही करे हैं, ठीक है। तो ये तो दिक्कत नहीं है। तो अगर हाँ मैं लॉ की बात कर रहा था ना, तो लॉ में देखो सीन ऐसा है कि हाँ 50 तो बन रहे हैं, कट कुटा के भी कैसे न कैसे करके 50 तो बन रहे हैं। अब यार टैक्स में दिक्कत आ रही है मेरे को। मेन तो सबसे बड़ा ब्लंडर टैक्स में है, एज़ यू नो कि भाई मैंने टैक्स के पेपर में एक बहुत बड़ा एरर कर दिया था। अगर तुमको नहीं पता, तुम नीचे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बट हाँ, टैक्सेशन में आई डिड अ ह्यूज ब्लंडर, और उसमें तो पास होने के लिए भी अब लाने पड़ रहे हैं मेरे को, ठीक है। वैसे टैक्स का पेपर पास होने लायक तो था, आई विल नॉट लाई अबाउट इट। पास हो सकता है कोई भी उस पेपर में, बट या मैंने वो ब्लंडर कर दिया तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है पास होने में। बट यार मैंने अगर चेक करा है खुद को, तो 40 मेरे डॉट बन रहे हैं। तो पहले ग्रुप की एक कहानी है। तो पहले ग्रुप में देखो सीधी सी बात है, या तो मैं एग्रीगेट के चक्कर में डूब सकता हूँ, या फिर मैं अपने टैक्स के पेपर में के चक्कर में डूब सकता हूँ। दोनों में से कोई एक चीज़ है, ठीक है। अब मैं सेकंड ग्रुप पे आऊँ। तो सेकंड ग्रुप में सीधी सी बात बताऊँ तो कॉस्टिंग का पेपर मेरा बहुत गंदा गया है। मतलब कॉस्ट के पेपर में समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है क्या नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बट मैंने लिख दिया 94 का कुछ, और आई गेस प्रोबेबली लीन हार्ड चेकिंग करके, नॉर्मल मतलब गंदी से गंदी चेकिंग करके मैं खुद को 50 दे रहा हूँ वहाँ पे। 50-55 मेरे बन रहे हैं। एफएम में भी मतलब मैंने एसएम ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, तो एफएम के दम पे मैं बोल सकता हूँ मेरे, हाँ प्रोबेबली एफएम, मतलब एफएम मेजॉरिटी थी और एसएम में थोड़ा थोड़ा था। तो उस बेसिस पे भी मेरे 45-50 तो आराम से बन रहे हैं। और हाँ, मैं इसमें ग्रेस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो 8 नंबर की बाय द वे जो उन्होंने ब्लंडर किया है फाइनल वाला क्वेश्चन डाल के, मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फाइनल बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट का पेपर भाई, क्या पेपर आया भाई ऑडिट का, तो लेजेंड। बट हाँ, अब देखो पेपर इजी था तो इसके कुछ डाउन साइड्स भी है। अब चेकिंग बहुत गंदी होने वाली है, तो मैंने उसी बेसिस पे खुद को चेक किया है, और ऑडिट में भी मेरे इस हिसाब से 50 या 55 बन रहे हैं। तो अगर मैं मेरे से सेकंड ग्रुप की बात करूँ, तो सेकंड ग्रुप में मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लगा जहाँ मैं इंडिविजुअली डूब सकता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कोई सब्जेक्ट है। हाँ, मेरे साथ प्रोबेबली हो सकता है मेरा एग्रीगेट रह जाए, जिसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। बट या देखो, जो मैंने चेक किया है, भले ही मैंने वो बहुत वर्स्ट काट के खुद को चेक किया है, बट देखो कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता जो मैंने वर्स्ट काट के किया हो, मेरे को उससे 15-20 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, या फिर उससे भी 10 नंबर नीचे ही आए। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, दिस इज आई सी है, एग्जामिनर का मन।
कुछ भी हो सकता है भाई। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और यार तुम भी मुझे ज़रा कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा। आ ही जाएगा यार, अभी तो 5 से 10 मार्च के बीच में रिजल्ट आ ही जाएगा प्रोबेबली। ज़्यादा वेट तो है नहीं, सबके घर पे बॉम्ब फूटेंगे। ठीक है। बाकी यार मैं तुम्हारे रिज़ल्ट के लिए मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। आई होप तुम्हारा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है। तुम भी अपने कॉलोनी में मिठाई बांट बांट के परेशान हो जाओ। ठीक है। चलो, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।